हम्म। आइए साहब, प्रश्न संख्या 40। इकाई का अंक अपना टॉपिक चल रहा है। 39 सवाल कल की क्लास में हो चुके थे। आज हम चलेंगे प्रश्न संख्या 40 पर। आज के सवाल काफी ठीक ठीक हैं, मतलब एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है। व्यंजक 199 की पावर 2n और प्लस लगा के 144 की पावर 3n। राहुल, ये पंखा चला, पंखा पंखा फैन। हाँ जी, 199 की पावर है 2n और 144 की पावर है 3n। ये 2n जब आप बोलते हैं, मतलब आपने बोला है ना 2n, तो 2n का मतलब आपने बोला है सम। एक मिनट रुको, मैं दोबारा से इसको करता हूं। आइए, मैं आपसे कह रहा था कि ये जो आपने 2n बोला है, तो इस 2n का मतलब होता है सम। 2n का मतलब क्या होता है? सम। मतलब 2n, दो से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, किसी भी नंबर को, स्वाभाविक है सम आएगा। 2 गुणा 9 करिए, 8 करिए, 7 करिए, 6 करिए, 5 करिए, कोई भी आप किसी को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंफर्म है कि क्या आएगा? सम, श्योर है। और अगर ये 9 है और इस 9 की पावर अगर सम लगाओगे तो इसका इकाई का जो अंक है वो हमेशा 1 आएगा। नहीं आएगा? 9 पे सम लगाओ। जैसे मान लो 9 को आपने 2 बार गुणा किया, 9 इंटू 9, तो 9 नाम 81। और अगर आपने फिर 4 बार भी गुणा किया मान लीजिए, तो फिर वो तो वही है, 1 9 और 9 नाम 81, मतलब वही एक। बोलो है या नहीं है? ये क्या समझने वाली बात है, सवाल कम और उसको समझने का काम ज्यादा है। तो आप ये समझिए कि इस 9 की पावर जो लगाई गई है वो लगाई गई है सम। क्या लगाई गई है? सम। 9 की जो पावर है वो कैसी लगाई गई है? सम। अब सम जब लगाई गई है तो इसका मतलब है कि इसका इकाई का अंक तो कंफर्म है कि एक ही आना है, चाहिए कितना ही लगाएं आप, 2 लगाएं, चाहे 4 लगाएं, चाहे 6 लगाएं, चाहे कुछ और लगाएं, इसका इकाई का अंक तो कंफर्म है, क्या आना है? एक। चलो ये तो हमें फाइनल हो गया कि इसका तो एक ही आना है। अब रही बात 4 पे। अब 4 की पावर अगर लग जाती है सम, ये 2n नहीं है, 3n है। 3n में सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए 4 की पावर सम लग जाती है, 4 की जो पावर है वो क्या लग जाती है? सम। बतौर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 लग गई तो 16, मतलब इकाई का जो अंक है वो क्या आने वाला है तुम्हारा? 6। अगर ये 4 लग गई तो भी ये 6 ही आएगा, तो भी ये 6 ही आएगा, क्योंकि 4 की पावर 4 का मतलब हो जाए 2 5 6, तो भी क्या आएगा? 6। तो अगर ये सम लग गया तो फिर इकाई का अंक क्या आने वाला है? 6। तो 6 और 1 को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। लेकिन कौन दावा करेगा कि ये सम ही आएगा? बोलो, गलत कह रहा हूं आपसे? माना कि ये विषम आ गया,
4 की पावर मान लीजिए क्या आ गई, विषम। विषम का मतलब जैसे 3 आ गया मान लो, तो 4 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। 4 चौकू 16, चौकू 64, मतलब कि फिर इकाई अंक क्या होगा, 4। जैसे मान लो 4 की पावर आपने 1 लगाया तो 4 ही होगा, 4 की पावर 3 लगाया तो भी 4 ही होगा। बोलो गलत है? और वो तो वही वाली बात है, फिर तो 5 लगाओगे तो भी वही 4 ही होगा, और 7 लगाओगे तो, क्यों, वो तो आपको मैंने शुरुआत का जब दौर पढ़ाया था, साइक्लिसिटी चलनी है, 1 2 3 4 का राउंड है, कितने ही लगा लो उसमें सेम ही चलना है फिर तो अगर मान लीजिए, या तो इसका आंसर ये हो सकता है, ये तो कंफर्म एक ही रहना है, इसमें तो कोई बदलाव होना नहीं। और अगर मान लीजिए ये हो जाता है विषम वाला, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। उस हिसाब से इसका आंसर 5 भी हो सकता है। बोलो सही है? तो आपको जो आंसर देना है वो इसमें देना है या तो 5 और या तो 7। संभवतः या तो 5 हो सकता है और या तो कितना हो सकता है, 7। बोलिए, सही है? तो इसका आंसर आप भरिए, या तो 5 या तो 7। लगाइए सवाल को। ये इकाई के अंक में काफी बढ़िया सवाल है, मतलब। क्या जी? इसमें यह है कि 9 की पावर अगर सम लगाएगा तू, जब तो तेरा इकाई का जो अंक आना है, क्या क्या कह रहा है? अगर तूने 9 की पावर क्या लगाई, सम, तब तो इकाई अंक 1 ही आना है। और 4 की पावर अगर तूने सम लगाई तो इकाई अंक आना है 6। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। और अगर तूने सम की जगह मान लीजिए इसकी पावर में क्या लगा दिया, विषम, तो फिर आना है 4। तो फिर उस हिसाब से 7 या 5 इसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना? संख्या 70 की पावर 49 27 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, ज्ञात कीजिए। 70 की पावर 4927 का दायां, सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगे, गैर शून्य अंक बोला है मैंने, मतलब उसमें क्या है, जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, कुल मिला के आप सीधी सी बात ये समझिए। तो अब अगर इसको आपको हल करना है तो यहां पे लिखना पड़ेगा 70। 70 को लिख दीजिए 7 गुणा 10, और इसकी पावर में लगा दीजिए 4927। इसका अर्थ है 7 की पावर 4927 मल्टीप्लाई लगा के 10 की पावर भी 4927। अब जीरो तो मैंने पूरी लिख दी ना एक साथ ही, 10 की पावर 4927 आ गया, इसका मतलब समझ जाओ कि ये तो कंफर्म आपके जीरो आने, मतलब इतने जीरो ही जीरो आने। बोलो सही है? अब जीरो के अलावा जो अंक आने वाला है तुरंत बाद में जो नंबर आएगा वो आपको बताना है, गैर शून्य अंक। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये 27 है तुम्हारा, नियम के मुताबिक अपन को कितने का भाग देना है, 4 का, वो एक अंक की तर्ज पे 3 बचेगा। यहां पर आप सीधा 7 की पावर क्या लगाओगे, 3। 7 की पावर 3 लगाने का मतलब 343। तो इसका गैर शून्य अंक जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, 3। तो आप इसका राइट आंसर क्या दे दोगे, 3। बोलिए, सही है? जैसे मैं एक और जर्नल एग्जाम्पल लेता हूं, छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, देखो।
जैसे 20 की पावर 5 है, मैं आपसे कहूं कि इसका गैर शून्य अंक क्या आएगा, समझ रहे हैं आप? इसका अर्थ ये हुआ कि आपको 20 को 5 बार गुणा करना है। 20 को 5 बार गुणा करेंगे शायद 32 आएगा, और 32 के आगे जो जीरो लगेंगी वो 5 लग जाएंगी। बोलो बोलो बोलो, सही है? अब इसको अगर प्रैक्टिकली वे पे बोले तो ये जीरो तो आपकी काम की नहीं है, गैर शून्य अंक क्या हो गया तो, सही है ना? अब इसको मैंने जो लिखा है वो ऐसे लिखा है, 2 की पावर 5 इंटू 10 की पावर भी 5। तो ये तो अपन को लेना ही नहीं है, गैर शून्य अंक तो लेना है अपन को। तो ये हो गया 2 की पावर 5 32, तो इसका इकाई का जो अंक है वो लास्ट में 2 आना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं तुमसे, बोलो सही है ना? मेरे जो कहने का भाव है वो ये है, मेरी लैंग्वेज ही ये है। क्योंकि ये तो 10 है ना, ये तो सब जीरो जीरो लाने वाला है, जीरो तो मुझे लाना नहीं है, मुझे गैर शून्य अंक लाना है। तो ये जो 7 है इसकी पावर इतनी है, मतलब इतनी, तो इतनी तो ले मत आप, इसमें 27 में 3 करो, 343, तो इसका गैर शून्य अंक 3 आ जाएगा। बोलो सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के नोट करिएगा। ए ऑप्शन। पढ़ूं? चलूं आगे? चलूं? ये सवाल है 17 की पावर 17, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, मतलब 3 की पावर 2, मतलब ये यूं लिखा हुआ है 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस लगा के 97 की पावर भी 2। यही तो है तुम्हारा सवाल, और नीचे लिखा हुआ है 17, मतलब ये पूरी पावर को ऐड करना है। और नियमानुसार ये ऐसे लिखा हुआ है 17 और 17 की पावर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस लगा के 97 का भी स्क्वायर। अब शर्त तो ये है कि इसमें 4 का भाग दो, जितना शेष बचेगा उतना ही आपको पावर में लगाना है, नियम तो यही है। अब 4 का भाग दें कैसे? 4 का भाग तो जब लगे जब पहले ये जोड़े पूरा, बिना जोड़े 4 का भाग कैसे दोगे बताओ? पॉसिबल ही नहीं है। तो जोड़ने का लॉजिक मैंने आपको कल पढ़ाया था, शायद ध्यान हो तो, एन है ध्यान थोड़ा सा, एन, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, एक सूत्र पढ़ाया था ना मैंने आपको, एन। तो एन का मतलब तो हो गया 97, एन प्लस 1 का मतलब हो गया 98, और 2n 97 का डबल करो 194, 194 और 194 और एक 195, 194 और एक 100 क्या हो गया 95, और बटे में क्या हो गया 6। 6 से काटो, देख 6 से तो क्या कटेगा, 2 से काटो, 2 से ये तो 3 बार कट गया और ये हो गया 49, और 2 से ही 3 को काट दो 65 बार। अब मुद्दे की बात यह है कि यहां तो हो गया 97, यहां हो गया 49 और यहां हो गया 65, गुणा करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब अगर सही रूप में देखा जाए तो ये जो 17 तुम्हारा लगा हुआ है, इसका पूरे का जो जोड़ आया है वो आया है 97 गुणा 49 और गुणा 65, ये इसका वो है क्या?
मतलब एक से लगा के और 97 तक के नंबरों का जोड़ है ये जो मैंने लिखा है। अब नियम कहता है कि घातांक में कितने का भाग दे दीजिए, 4 का। भाई नियम तो यही कहता है, घातांक में कितने का भाग दीजिए, 4 का। अब घातांक में 4 का भाग दूं तो पहले गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करके 4 का भाग दूंगा तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो अब मैं भाग दे रहा हूं, उसको भी बड़े ध्यान से समझना। भाग भी मैं आपको किस तरीके से दूंगा, सुनना। ये है 97, ये है 49, और ये है 65। जिन लड़कों ने कभी भी मेरे से रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी हो, अपन को 4 का भाग देना है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी हो, तो वो जीवन में कभी गुणा करेगा ही नहीं। अगर शेष ही बचाना है तो गुणा करने की जरूरत होती नहीं है। 4 का भाग 97 में लगा लो, 1 बचेगा। 49 में लगा लो, 1 बचेगा। 65 में लगा लो, 1 ही बचेगा। और 1 गुणा 1 गुणा 1 करोगे तो 1 बटे क्या हो गया, 4। और कंफर्म इसका रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 1। और आप बेधड़क यहां लिख सकते हो 17 की पावर क्या हो गई, 1। मतलब कि इसका इकाई का जो अंक है वो क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन सी। हम्म। भाई साहब जब पढ़ेंगे, जब तो बहुत सारी चीज टच करेंगे एक साथ, ऐसे एक चीज से थोड़ी ना काम चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे 4,500 का दुनिया के 15,000 के ऊपर भारी है। हाँ? क्या चीज? हाँ? हम्म। अब यहां में सवाल पूछा, यहां तो है वर्गों का योग है, ये वाला तो, ये कॉन्सेप्ट तो सही है। और इस जगह पर जो है वो रिमाइंडर थ्योरम है, और यहां यूनिट डिजिट है। नहीं, अब यूं भी आप कह सकते हैं कि मान लो नहीं करें, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं मैं बताऊं नहीं। भाई ये भी तो आप कह सकते हैं मान लो नहीं करें, लेकिन अर्थ इसका ये तो नहीं है कि मैं बताऊं ही नहीं। अनुमान लग जाता है एक, आराम से हो जाएगा। और फिर तुम ही तो, तुमको ही तो पढ़ा रहा हूं मैं, नए बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहा हूं कोई। आइए, अब लो ये वाला सवाल है। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 998 का 1000वें स्थान का अंक क्या होगा। अब तुम इसको भी कह दो कठिन है ये, अब इसके लिए भी तुम कह दोगे कि ये तो हार्ड है सवाल। कोई कतई हार्ड नहीं है, देख कर उत्तर लगा दे कोई, अगर तुमने ढंग से पढ़ा होगा तो। कुछ है ही नहीं पूरे प्रश्न में। आ रहा है दिमाग में? 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 998, 1000वें स्थान का नंबर क्या होगा, बोलो। बहुत सरल हो रही है, बिल्कुल हार्ड नहीं। बोलो। जीरो आएगी? क्यों, जीरो का लॉजिक क्या है बताना जरा मुझे, जैसे तुमने पढ़ा है। जीरो का एक लॉजिक होता है कि 5 और 2 के जितने पेयर बनते हैं उतनी जीरो आती है। नियम यही तो कहता है। अब वैसे भी नियम के मुताबिक भी तुम देख लो, 5 दूनी 10, तो एक जीरो आई है।
जैसे पेयर एक बना तो जीरो कितनी आई? एक। अगर पेयर दो बनेंगे तो कन्फर्म है जीरो दो आएंगी। गुणा करके देख लो आप, भरोसा नहीं है मेरी बात पे तो। अरे बोलो सही है। अब समझने की बात केवल इतनी सी है कि ये 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 और गुणा 2 की पावर 995। अब ये जो जोड़ा है ये तो सेम है, यानी ये जो भी गुणनफल होगा ना, जो भी होगा, इसके अंत में 3 जीरो आएंगी, फिक्स है बिल्कुल। अभी आप शून्यांक पढ़ेंगे इसके बाद वाला चैप्टर शून्यांक, उसमें नियम आएगा ये 5 और 2 के जितने जोड़े होते हैं जीरो उतनी आएंगी, फिक्स है ये। अब 3 जोड़े बने तो 3 जीरो तो फिक्स है, लेकिन इकाई, धाई और सैकड़ा पे ही तो पहुंचे हो अभी। अरे बोलो, आपको कौन सा चाहिए? 1000, मतलब इससे जस्ट अगला चाहिए। जस्ट अगले का मतलब इसके तुरंत बाद का इकाई अंक चाहिए आपको। यही तो लॉजिक है इसका। तो आप इसको तो छोड़ दो, इस पे बात कर लो। क्या हुआ? 95। 95 में कितने का भाग दोगे? 4 का। 92 कितना बचा? 3। और 3 का मतलब 2 की पावर क्या लगाओगे? 3, मतलब क्या हो गया? 8। अब यहां 8 आने वाला है, 8 आंसर है इसका, ये लो हो गया डी ऑप्शन। प्रश्न हो? अब वही तो बात है ना। अब जैसे ढंग को अब तुम बताओ, जब तुम्हारे जैसे इनकी स्थिति खराब हो गई इकाई अंक में, तो अब कल्पना करो कि जो जो फ्रेशर है बाकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? और केवल इकाई अंक पढ़ा रहा हूं आप। दोबारा देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं। यह है 5 की पावर 3 और ये 2 की पावर है 998, 998। सही है। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझो, मैं आपको एक छोटे उदाहरण से समझाता हूं। इधर देखो, जैसे 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 6, और मैं इसका आपको पूछ लेता हूं सैकड़े का अंक बताओ। कौन सा अंक पूछ लेता हूं? सैकड़े का। सैकड़े का अंक बताओ। मैं जर्नल एग्जांपल दे दिया। सैकड़ा, बोलो सही है। अब 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है कि नहीं होता है? बोलो। और 2 की पावर अगर 6 करता हूं तो शायद 64, 64। आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो 25 चौका 100, मतलब 10 बच गया। 25 छिकी 150, और 150 में अगर 10 और जोड़ दिया जाए तो 160। सैकड़े का जो अंक है वो इकाई दाई दोनों तो जीरो हो गई, और सैकड़े का जो नंबर है वो 6 आ गया। बोलो सही है। इकाई, धाई और सैकड़ा। अब मैं इसको हल कैसे करूंगा? ये तो छोटा था, मैंने आप गुणा करके दिखा दिया। और बड़ा होता तो जैसे बगल में लिख रहा है तो कैसे करता फिर? तो मैं लॉजिक लगा रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए। मैं ये लॉजिक लगा रहा हूं कि 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, ये 6 है ना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, और बचे मेरे कितने? 2 की पावर 4, उसको मैंने साइड में लिख दिया। अब तुम समझो, ये तो जीरो ही आएंगी। ये निश्चित मान के चलिए जितना 5 और 2 का पेयर बनेगा उसके अंत में आने वाले शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी, ये गारंटेड है। निश्चित मानिए इसको आप। तो अब ये दो ही तो जोड़े बने इसमें। अरे यार, 5 दो बार है, दो दो बार है, तो स्वाभाविक है 2 जीरो आएंगी। तो 2 जीरो तो इसके अंत में आई गई, ये लो। अब 2 की पावर कितनी है? 4। तो 2 को 4 बार गुणा करोगे 16, तो इकाई का अंक क्या हो गया? 6। इकाई, धाई और सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे 6। यही तो मैं कह रहा हूं तुमसे। बोलो। और यही मैं बगल वाले सवाल में कह रहा हूं, जो यहां बोल रहा हूं वही बगल में बोल रहा हूं। भाई मैंने क्या बोला? मैंने बोला है 5 की पावर कितना हो गया? 3, गुणा लगा के 2 की पावर भी 3, और गुणा लगा के 2 की पावर 995 मैंने बगल में लगा दी। 95 और 3 98। अब ये तो कंफर्म कि ये तो एक जोड़ा बन गया, तो 3 जीरो तो निश्चित है, ये आ गई। लोग बोलो। अरे सही है।
अब नियम के मुताबिक यही तो रहा 95। 95 में कितने का भाग दोगे? 4 का। तो 23 चौका 92, कितना बचा? 3। तो यहां पर 2 की पावर आप क्या लगाओगे? 3। 2 की पावर 3 मतलब अब 8 ही तो आएगा, नहीं आएगा? ये इकाई, धाई, सैकड़ा और हजार, हजारवें स्थान पर आने वाला अंक कौन सा है? 8। यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, बोलिए। सही है, बनाइए। अच्छा प्रश्न है भाई, ऐसा नहीं है। क्यों भाई राहुल? ऐसे नहीं कि 4 का भाग दिया और उत्तर आ गया। अच्छा, लेकिन डायरेक्ट नहीं है ना, लेकिन डायरेक्ट नहीं है ना। चलें, इसीलिए तो मैं हमेशा ही कहता हूं भाई, इस बैच में तो बहुत सांप का लड़का चाहिए। पढ़ें। 2 2 2 2 2 की पावर n का इकाई अंक 6 है, तो 7 7 7 की पावर n का इकाई अंक क्या होगा, ज्ञात कीजिए। अब मुझे आप ये बताइए कि ये है आपका 2 और इसकी पावर है n और इसका इकाई का अंक 6 है। अब तो मुझे बताओ 2 की पावर कितनी लगाई जाए जिससे इसमें 6 आ जाए? 4। 4 ये पॉसिबल, और तो कुछ है नहीं। तो 2 की पावर अगर 4 लगाई जाए तो फिर इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पे क्या है? 7। 7 की पावर भी n, n माने वही 4। 7 की पावर अगर 4 लगा दोगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, सातु सातु 49, 9 7 63 और 3 नाम 27। तो इकाई का जो अंक है वो क्या हो जाएगा? 7 हो गया। और तेरी की, ओ सॉरी, 3 7 21, माफ कीजिएगा। है, हाँ, एक, सॉरी। एक सही है, एक। क्या? अब तो घिस गया ये मेरे हिसाब से। ये जब पहली बार आया था ना, जब जरूर घिसा हुआ नहीं था, अब तो घिस गया ये। अब तो, अब सही है। हाँ, नहीं अब तो घिस गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। 216 की पावर 4 की पावर 4n प्लस 2 का इकाई अंक 625 की पावर 3 की पावर 4n माइनस 3 के इकाई अंक से कितना अधिक है? यह सवाल है। अब ये केवल कंफ्यूज कर रहा है सवाल, बाकी सवाल में कुछ है ही नहीं है। इकाई का अंक कितना है? 6। ये कितनी क्यों नहीं हुई, या से क्या फर्क पड़ रहा? 6 ही आएगा, नहीं आएगा?
कितनी भी हो, कितनी भी, ये 50,000 क्यों ना हो, आना तो चाहिए। बोलो गलत कह रहा हूं मैं? तो इसका तो हो गया 6 और प्लस 2, मतलब कितना हो गया 8। और ये नीचे कितनी भी क्यों ना हो, आना तो 5 ही है। ये हो गया 5 और -3, 5 में से 3 गया 2, इन दोनों में अंतर कितने का है? बोलना जरा, कितने का अंतर है? 6 का। तो आंसर आ गया 6। ये लो हटाओ। वो सवाल, वो तो देख के ही डरावना था। चलें? 133, 133 गुणा 256 गुणा 93 n, और इसका जो इकाई अंक है वो n+2 है। n का मान क्या हो सकता है, ज्ञात करो। 6×3 = 18, बोलो सही है। अब 8 को कितने से गुणा करोगे? n से। 8n, और 8n बराबर इकाई का अंक n+2 आएगा। क्यों गलत क्या बोला है मैंने, बताओ? कुछ गलत बोला है मैंने? भाई आपने बोला है 8n, तो 8n बराबर n+2, मतलब n की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसे यहां रखूं और यहां रखूं और दोनों बराबर हो जाए, इस तरीके का रखो। माना कि अपन ने n का मान 0 रख लिया, हालांकि 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है, खैर इसको तो रखो मत। वैसे एक अनुमान लगा सकते हो इसमें आप चाहो तो, n चलो ऑप्शन से ही रख लो, या फिर 0 2 4 6 से रख लो, ऐसा भी कर सकते हो। उसका दूसरा कारण यह भी है कि ये 8n है, तो इकाई का अंक जो भी होगा वो सम संख्या होगा। हम्म। अरे यार, 8 को आप जब गुणा करोगे किसी भी नंबर से, जैसे 8×5 = 40, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 8×8 = 64, 8×9 = 72, किसी से भी कर लो, सम संख्या होगा। यानी ये जो इकाई का अंक आने वाला है वो कंफर्म कैसे अंक आने वाला है? सम। तो अब मुझे बताओ, मान लो n का मान अपन 2 रख लेते हैं, 0 तो रखो मत, 0 से कोई फायदा नहीं, वैसे तो 2 रखने से कोई फायदा नहीं है, 2 से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तो 2 भी नहीं है। तो कितना रख लेते हैं? 6। अब 6 ही है इसमें सबसे पहला सम संख्या 6, तो यहां मान लीजिए आप रख देते हैं 8×6, तो 8×6 = 48, तो इकाई का अंक क्या हो गया? 8। अब n का मान आपने क्या रखा है? 6। अब समझदारी की बात है कि यहां अगर 6 रखा है तो यहां भी 6 ही रखना है। 6 और 2 8, कर गया मैच? बोलो कर गया? अब आप बेधड़क कह सकते हैं कि n की वैल्यू संभवतया क्या हो सकती है? तो 6 हो गया। इकाई के अंक का ही सवाल है। अरे नहीं नहीं, शानदार सवाल है भाई। हैंग हो गई खोपड़ी पीछे। हैं? इसको पढ़ लो तो मैं, ये एनटीपीसी मेंस तक काम करेगा बराबर। ये लो, मैं थोड़ा सा
लेवल में पढ़ा दो, तुम यूं कहते हो कि बताओ। अगल बगल ढूंढो भी, 10-10 12-12 हजार वाले कहां बैठे हैं, मैंने ढूंढो आज। ये सवाल में कुछ मिस्टेक है, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, तो इसका मैं अभी बोलूंगा आपको। कंफर्म नहीं है, मतलब ये कुछ मिस्टेक है इसमें, 3-3-3 करके है ये, पर अब ये पूरा कंफर्मेशन नहीं है इसका, तो इसको आप रोक दो। ये देखो सवाल, 973 की पावर 234 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, इकाई अंक चाहिए। पहले पहली बात तो ये 234 नहीं है, 234 फैक्टोरियल है, और वो 973 नहीं है, 973 फैक्टोरियल है, और इकाई अंक की जरूरत है। 4 का भाग तो दे नहीं सकते आप, अब भी तो नहीं दे सकते। सवाल बहुत सरल है ये, एकदम सरल क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें लगेगी 3 की पावर 4, और इसमें लगेगी 4 की पावर 4। जो मेरी बात समझ जाएगा उसका काम हो गया। 6 आंसर आ गया इसका, एक लाइन भी नहीं देनी आपको उत्तर में। सच यही है जो मैं कह रहा हूं। अब आप सोचेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। भाइयों, इसमें एक छोटी सी बात समझनी है कि आप किसी भी नंबर को जब गुणा करोगे, जैसे 234 गुणा 233 और गुणा 232, बोर्ड पे ध्यान रखो, 232, 231, और ये ऐसे ही राउंड करते करते 1 तक पहुंचेगा। तो आप कल्पना करो कि इसमें लास्ट में 0 0 0 0 नहीं आएंगी। इसमें 230 भी आएगा, 20 भी आएगा, 10 भी आएगा, नहीं आएगा, और जीरो खत्म तो होने वाली है नहीं। तो आप ये सोच लो कि लास्ट के जो डिजिट है वो तो कंफर्म 0 ही 0 आने हैं ना इसमें, और बहुत बार 0 आएगी, एक आध बार नहीं आएगी, बहुत बार आएगी। अरे बोलो, नहीं आएगी। और आप लास्ट के दोनों अंक अगर 0 आ गए और इनमें 4 का भाग दोगे तो 0 ही बचना है। मेरी बात है, बहुत गौर से समझो, आपको मैं बहुत स्तरीय क्वेश्चन करा रहा हूं। ऐसे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मतलब कि वैसे ही खींच खांच के पूरा कर रहा हूं, मैं आपको स्तरीय सवाल करा रहा हूं, आप उस हिसाब से समझिए। 0 0 अगर आएंगी लास्ट में तो 0 0 आना है, और 0 में अगर तुमने 4 का भाग दिया तो स्वाभाविक है 0 ही बचना है, और 0 जब बचता है तो पावर क्या लगानी है, 4, तो 4 ही तो लगेगी। क्यों गलत है? और जो काम इसमें हुआ वही तो इसमें होना है, इसमें भी 0 0 आनी है। वही 0 में 4 का भाग देगा तो 0 बचना है, 0 बचना है तो 4 ही लगानी। गलत है? और अब तो 3 को जब 4 बार गुणा करेगा तो 81, 4 को करेगा 256, और इकाई का जो अंक है वो बिना कोई टेंशन के संग 6। ये लगा आंसर हो गया। हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है आज तो बड़े बड़े धनुर्धारी धराशायी होगी दिखे, शायद ऐसा लग रहा है। नासिर, आज तो युद्ध वीरों ने अपने हथियार डाल दिए।
नहीं कर रहा दिमाग काम। एक्चुअल में क्या है, जैसे 234 फैक्टोरियल है, तो उसे गुणा करेगा तो लास्ट में जीरो जीरो ही आएंगी इसके अंदर। लास्ट में जीरो 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 आनी है, और जीरो में जब तू 4 का भाग देगा तो जीरो ही बचना है, और जीरो जब बचता है तो फिर पावर में कितनी लगाते हैं, 4। समझ गए, ये कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3333 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या हो सकता है, याद करो। लगाओ दिमाग। हैं? 3 होगा? क्यों? एक का तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल है वो, 100, 120 हो जाएगा, उसके बाद में 720 हो जाएगा, उसके बाद में अगला और हो जाएगा, अगला और हो जाएगा, अगला और हो जाएगा, नहीं होगा? अरे बोलो, सही है। तो अब तो इसको जोड़ लो, 6 और 4 10, 12 और 3 13, तो इसमें इकाई अंक क्या हो गया, 3। ये तो समझ गए आप, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है कुछ, ये तो कल ही करा दिया था मैंने आपको। इस क्या कह रहा है? कौन? फिर तो डायरेक्ट जीरो आ जाता आंसर ही। क्या कह रहा है, इन्हें बंद करो साहब, ये बहुत हो गया हमें, ऐसे बोल रहे हैं। आ जाओ। ये भी सरल है सवाल, इसको भी तुम कर सकते हो। 1 फैक्टोरियल है ना, पावर में 99, 2 फैक्टोरियल की पावर में 98, और 3, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 की पावर 97, और 4 का मतलब 24। और अब तो मत लिखो, सब जीरो आना है आगे, तो लिखूं क्या? तुम समझ जाओ करो, 5 के बाद तो सब में जीरो ही आना होता है। ये तो मैंने कल कराया था आपको, नहीं कराया? भूल गए क्या? अरे यार, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24। 5 का मतलब फिर 120, 6 का मतलब, फिर तो सब में जीरो जीरो आना है आगे, तो सब में ही। शुरू करो, एक ही आएगा इसका, ये तो हो जाएगा, नॉर्मल सवाल है ये। 2 की पावर 2 लगेगा, 2 समझ में आ गया? अरे 2 की पावर 2 लगाया, समझ में आ गया? कहां से आया बताओ? 4 का भाग दे दिया, वेरी गुड। ये एक, ये तो ये ही आना है, और ये आना है 4 की पावर 4। एक अपनी जगह सही है, 4 अपनी जगह सही है, 6 अपनी जगह सही है, ये भी 6। 6 और 6 12, और 4 16, और 1 17। इसका इकाई अंक क्या आना है, 7। सरल है, कल करा दिया था मैंने आपको, मतलब ये तो नहीं कराया हो, पर इसके जैसे करा दिए थे कई से, 3 4 सवाल करा।
हाउ आर यू? चलो चलें क्या? ये अभी रिपीट हो गया है, ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट के पेपर में रिपीट हो गया आपका। 6 आंसर है, ये रिपीट हो गया है। ये 4 पावर वाला कल इस पे अटक गए थे, है ध्यान आपको? कल का एक सवाल था ना, 37 किया था ये आपने? किया था? नहीं, देखो इधर देखो, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर शायद 9। नहीं 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 नहीं, ओहो सॉरी, सभी में 4 है, ये माफ कीजिएगा। 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4 और 10 की पावर 4। अब सुनो इधर, 1 से 10 तक जो भी इकाई अंक आएगा ना, वो ही इकाई अंक 11 से 20 तक भी आएगा। 1 से 10 तक जो भी इकाई अंक आएगा, वो ही इकाई अंक 11 से 20 तक भी आएगा, और वो ही इकाई अंक 21 से 30 तक आएगा, वो ही 31 से 40 तक आएगा, और वो ही 41 से 50 तक भी आएगा। सब में वो ही आएगा। मतलब जैसे 1 का 1 ही आना है, 2 को 4 बार करोगे 6 आना है, इसका 1 आना है, 4 को 4 बार करोगे 6 आना है, ये 5 ही आना है, ये 6 ही आना है। 7 को अगर 4 बार गुणा कर दिया जाए तो 1 आना है, 7 7 49, 49 1 आना है। 8 को 4 बार गुणा करेंगे 6 आना है, 9 को 4 बार गुणा करेंगे 1 आना है, इसको गुणा करेंगे 0 आना है। बोलो सही है? ऐड करेंगे 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 9 कितने हो गए? अच्छा पूरे 33 हो रहे हैं, 33। तो इसका 33 का मतलब इसका जो इकाई का अंक है वो क्या आना है? 3। चलो 33 लिख देते हैं, सही है। अब अगर मैं ये बोल दूं कि 11 से लगा के 20 तक, तो उसका भी इकाई अंक तो 3 ही आना है। अरे 3 ही आना है भाई, नहीं आना? 11 से 20 तक का जो इकाई अंक है वो कितना आना है? 3। अब सोचो 1 से लगा के 10 तक भी 3 ही आना है, प्लस 11 से 20 का भी 3 ही आना है, और आगे 29 तक ही जाना है। मतलब 30 का 0 ही तो नहीं लेना है। अरे बोलो सही, वो भी तो 3 ही आएगा, फिर 0 मतलब क्या फर्क पड़ रहा है उसको, उसका भी 3 ही आना है। तो टोटल जो इकाई अंक है वो 9 आएगा। 9 इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये अगर संभवतः तुमने किया हो तो, किया था कल? नहीं? इधर देखो वापस, वापस देखो, इधर देखो, इधर देखो, वापस देखो, इधर देखो। 1 से लगा के 10 तक का यूनिट डिजिट 3 आएगा। मैं कह रहा हूं 11 से लगा के और 20 तक आप भी ले गए ना, तो उसका यूनिट डिजिट भी 3 ही आएगा। और 21 से लगा के अगर 30 तक ले गए तो उसका यूनिट डिजिट भी 3 ही आएगा। लेकिन अब तुम कहोगे 30 नहीं है, 29 है ये। अरे तो भाई 29 होने से क्या फर्क पड़ेगा, केवल लास्ट का 30 का 0 ही तो नहीं लिया है आपने। बोलो गलत कह रहा हूं? तो आप सोच लो यार, 3 ही तो इनका है,
और 3 इनका है और 3 इनका है, तो 3 3 3 का मतलब क्या हो गया? 9। इकाई का जो अंक लास्ट में आना है वो क्या आना है? 9। तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 9 आएगा। 9 इज करेक्ट आंसर। किया है किसी ने? किया? कौन कौन ने किया था कल? ये मैंने छोड़ दिया था आपको। 1 2 3। आज वैसे ही यहां भर रहे हैं। मनोज किया है कि वैसे ही कर रहा है? हाथ काटा भाई। नहीं किया? किया किया यार, मनोज झूठ नहीं बोल रहा। देख ले मनोज, बिल्कुल। हैं? पहले के रजिस्टर में सवाल ही नहीं है ये। अब उधर वाले बैचों में ये सवाल नहीं झेल सके, चला ही नहीं है। भग जाए फिर लड़के। इतना अगर बोल जाऊं ना तो मुझे पता लगे मुझे सुनने वाला कोई नहीं मिले, फिर रोज न्यूटन की नाई में अकेले बैठ रहा हूं फिर बावड़े इन तरह। सही मजाक नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं। मिलेगा ही नहीं कोई लड़का, मिलेंगे ही नहीं लड़के, सही बात है ये। सुनेगा ही नहीं कोई मेरी। वो तो मैं पहली प्रश्नावली पढ़ाता हूं ना उसमें, फर्स्ट लेसन, उसमें ही लड़के यूं कहने लग जाते, रे साहब तुम जाने क्या पढ़ा जाते हो, अलग ही बहुत ज्यादा पढ़ा देते हो। तो मैंने फिर क्या पढ़ाऊं कि साहब सब दुनिया तो औसत पढ़ाती है, तुम जो जान के नंबर सिस्टम पढ़ाते हो। मैंने बात तो सही है तेरी, मैंने अब लेकिन क्या करूं मैं भी। बाद में चल के पता लगेगा तुझे मेरी बात, अभी तो समझ में नहीं आएगी लेकिन बाद में समझ में आएगी अब। सुनो, अब ये है 75 तक। अब ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सवाल। देखो, 1 से लगा के 10 तक का इकाई अंक 3 है, तो 1 से लगा के 70 तक का इकाई अंक 21। सीधा हो गया। क्यों गलत है? 7 तिया 21, मतलब 1। क्यों गलत बोला है तो बताओ आप मुझे। अरे 10 तक की लाइन का यूनिट डिजिट 3 होता है। सही है। अब तुम्हारे पास 75 तक जाना है, तो 75 का मतलब 71, 72, और ये हो गया तेरा 73, और ये हो गया तेरा 74, और ये हो गया तेरा 75। नहीं, जीरो नहीं आएगा, तुम रुको तो सही, बहुत जल्दबाजी मत करो। ये आएगा 1, ये 6, 1, 6 और 5, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 19, मतलब इकाई अंक 9। तो अब इसका जो इकाई अंक है वो तो 1 है, और इसका है 9, 9 और 1 10, तो इकाई का जो अंक है वो क्या हो गया? 0। अब बताओ तुम्हें पूरे सवाल में क्या दिक्कत आई? कछु नहीं आई ना, एक लाइन को सवाल है, क्वेश्चन का आंसर आप। अब मुझसे कोई कभी यूं कहता है ना साहब अच्छे लेवल के सवाल कहते, मुझे बड़ी गुस्सा आ जाती है। मुझे यूं कहता हूं अब तू लेवल, लेवल अभी तक देखो ही खाए। और इतना कोई पढ़ लेगा तो पर्याप्त है उसके लिए, मेरे हिसाब से तो बहुत ओवर हो गया आप। हम्म। खेलू? सुरेंदर, इकाई अंक नहीं पढ़ रही पार।
अच्छा, देवताओं के जगाने में है ये तो। जगेंगे, वो भी जगेंगे। स- सुरेंद्र, ये क्या है, जैसे पढ़ाई जो है ना, वो एक उम्र जो होती है ना, उस तक बहुत अच्छा काम करता है दिमाग। थोड़ी उम्र जब ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो कई सारे दबाव आ जाते हैं। घर वालों का भी प्रेशर आ जाता है, और मानसिक तनाव भी पैदा हो जाता है। और 20 25, 20 नहीं 25 की बाद की उम्र के बाद में आदमी स्वयं, कोई को दबाव बिल्कुल भी नहीं हो ना। अगर घर वालों का दबाव नहीं हो तो खुद को ही शर्मिंदगी महसूस होने लग पड़े अपने आप ही, ऑटोमेटिक। 22 23 तक तो आदमी सू सू करता घूमता है। सुर गई, सू गई, इधर से गई। 25 की उम्र के बाद में क्या है, कोई भी व्यक्ति हो, उसमें क्या समझदारी का लेवल आ जाता है। फिर वो क्या है, चाहे भले चाहे घर वाले हो कहते हैं ठीक है यार तू कर ले कुछ भी, लेकिन फिर भी जब आपने आपको कभी अगर अकेले में बैठेगा ना, वो तो आत्मग्लानि होती है उसको, खुद को ऐसा महसूस होता है कि यार कोई मतलब नहीं निकल रहा अपन को, सेंसलेस सो लगे। और वो जो चिंता वाली स्थिति है ना, बा से फिर दिमाग कमजोर हो जाता है। फिर वो क्या है, फिर ना तो वो छूट सकता है, ना वो रह सकता है, ना मिले कुछ। अब बा से क्या है, बिल्कुल एकदम मानसिक तनाव में आ जाता है आदमी। दिमाग की स्थिति, वो क्षमता नहीं रह पाती जो रहनी चाहिए, कम हो जाए वो क्षमता। अब यहां में ये है कि जैसे कोई के पास काम है कंटिन्यू, तो वो बराबर चलता रहेगा। अब काम नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, रिजल्ट कुछ आ नहीं पा रहा है, कुछ हासिल हो नहीं रहा है, तो आदमी क्या है फिर प्रेशराइज हो जाता है, खुद ही हो जाता है वो। चाहे घर वाले भले ही हो कहते हैं ठीक है तू पढ़ता रहे कोई दिक्कत नहीं, पर उसको खुद को ही लगने लग जाता है कि यार मजा वाली बात नहीं है कछु कोई। अब ये एक एज की बात रहे। ये अच्छा रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, छोड़ो। काय का रिपीट हुआ है? 35। चलो, इसीलिए तो मैं कई बार कहता हूं, जैसे नया लड़का जो होता है ना, उसकी लाइन का चुनाव अगर सही हो जाए शुरुआती दौर में, 12th क्लास पास आउट लड़का आया, सही रिदम में आ गया, तो 25 की एज तक वो सेट हो जाएगा। क्योंकि उसके पास 12वीं क्लास पास आउट बच्चा 17 साल का होता है, अनुमानित साल भर और घूम ले वो 18 मान लो। 18 के बाद भी अगर उसकी लाइन सही हुई तो 7 साल मिलते हैं उसको 25 होने में। 18 और 7 25, और 7 साल बहुत होते हैं। अगर कंटिन्यूटी उसकी बनी रहे तो 7 वर्ष उसके मेरे दृष्टिकोण में अच्छे अच्छे एग्जाम क्रैक करने के लिए पर्याप्त है, और वो सेट हो जाता है। बड़ी नहीं तो छोटी में सेट हो जाए, पर हो जाता है वो। और उससे क्या है, उसका लाइफ फिर थोड़ा सिक्योर हो जाता है। और एक बार बैकअप आ जाता है ना, अरे एक बार बैकअप आ जाता है, तो भले ही चाहे छोटी सी जॉब लग जाए, पटवारी बन जाए, ग्रुप डी में ही लग जाए, जीडी में ही लग जाए, पुलिस में ही लग जाए, बैकअप अगर आ जाता है तो आदमी बल आ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, फिर वो और भी आगे पकड़ करने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए 12th क्लास पास आउट बच्चे को बहुत ध्यान से लाइन पे लगाना चाहिए। एक इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी है, 12th क्लास पास आउट बच्चा आया, आ गया, कोचिंग में एंट्री कर ली, किसी में भी, मेरी में किसी में भी कर ली, उसने 6 महीने पढ़ा, और 6 महीने में वो डिमोटिवेटेड अगर हो गया, यानी उसने ये मान लिया कि मेरी पार नहीं पड़ेगी, तो अब वो न तो उसको छोड़ पाएगा, और मन ने मान लिया कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो अब उसका कुछ नहीं होगा। इसमें ये कोचिंग की बहुत बड़ी भूमिका है, उसको जिंदा रखना भी बहुत जरूरी है। प्रॉपर गाइडेंस में रखो उसको। 12th क्लास के पास के बाद में, तुरंत बाद में, बहुत सारी गंदी आदतें भी हावी होने के लिए तैयार बैठी हैं। नशा है, महिला इत्यादि भी हैं, महिलाओं को पुरुष और पुरुषों को महिलाएं,
ये भी। हाँ, ये सारा एक्चुअल में 12th पास होते ही जखीरा तैयार है एकदम से। अब कहीं से भी अगर आपका लीक पॉइंट मिल गया तो आप गए। यही है बस, वो ही है सिक्योरिटी। अब उसी से बच पाना बड़ा कठिन है। उस पे से जो बच गया वो निकल गया, और जो नहीं गया वो रह गया। ये बहुत बड़ा क्लू है ये। आइए, आइए, जो मैंने 16 साल में सीखा है, वो मैंने जो सीखा है वो यही सीखा है कि अब जैसे तुम कह रहे हो सुरेंद्र का दिमाग काम नहीं करता है, तो ये उम्र का फर्क है। नहीं, सही है, सच है ये सच है। इसको नकार थोड़ी सकते हो आप, सच है ये। एक एज के बाद में काम करना कम करता ही है दिमाग। देखो, उम्र का बहुत बड़ा फर्क है? पहले जैसे दिमाग काम करेगा नहीं। और नए बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। वो उस हवा में रहते हैं कि यार कुछ नहीं है, और हम कहते हैं कि तुम जिस एज पे थे वो सारे काम करके ये आ गए। इसलिए हमेशा याद रखो, जीवन में हर चीज अनुभव से सीखो, पीछे वाले से। हर चीज का प्रयोग अपने ऊपर मत करो, नहीं जिंदगी निकल जाएगी पूरी। बड़े लोगों ने जो अनुभव किया उसे सीखो। नए स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी एक वो है। पर अब नया लड़का इन बातों से सीखते थोड़ी। नया लड़का मानता नहीं किसी के बाप की। क्या है, जैसे हम उसको समझाया है, क्या है ये मास्टर, हम जैसा ही तो है, क्या जानता है ये। अरे भाई, तू तू समझ, तू जितना है उतने मेरे बच्चे हैं। अब तू मेरी शक्ल देख के अनुमान मत लगा तू मुझे। हाँ, नया बच्चा नए के सामने आप नए बच्चे के सामने मैं खड़ा हो जाऊं, मैं उसको ये समझाऊं, नहीं नहीं लाला ऐसे नहीं है। वो उसकी पहली साइकोलॉजी फिक्स माइंड में। फर्स्ट हमको ज्ञान दे रहा है, ये लो। फर्स्ट तो उसका यही कॉलम है। अब उनको कौन प्रिय लगेगा? जो उनकी हां में हां भर देगा। उन्होंने कहा हाथी उड़, तो हम भी कहते हैं उड़, उड़ जा। ये है। हाँ, अरे जोर से बोल गए उनसे, थोड़ा सा तेज, एक सीधा बैठ पढ़ना, भग जाए, कल से आएगा नहीं। साला यहाँ कोई एडमिशन तो होना नहीं है, मतलब कोई कॉलेज का तो है नहीं एडमिशन कि प्रोफेसर की तरह रोक के बैठा दूंगा। नहीं आएगा कल से, जग गया, गो। अब नुकसान कौन का हुआ? मेरा। कुल 5-7 हजार मेरे गए फालतू में, तो कौन मगजमारी मोल लेगा? ये है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब इनके समाधान नहीं है, ये उम्र पे आके अपने आप समझ में आती है फिर। आइए, 69 की पावर 67 की पावर 68। सुनो सुनो। अब ये है 9, मतलब इकाई अंक 9। अब नियम ये कहता है, सुनो, जैसे मैं आपको लगाऊं, कुछ भी लगाते हैं, जैसे 3 ही लगाते हैं, और 3 की पावर 2 की पावर मान लीजिए आपने 4 लगाई, उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं। इसका मीन्स ये है कि 3 की पावर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 4 है ये, समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर ये सवाल ऐसे होता 3 की पावर 2 की पावर 4, तो इसका अर्थ था 3 गुणा 2 गुणा 4, मतलब कि 3 की पावर 8। ये ध्यान रखना है आपको। ब्रैकेट क्लोज करके अगर लगाओगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ओपन करके लगाओगे तो इसका अर्थ ये होता है। और इसको अगर 4 बार गुणा करोगे तो 16 हो गया। सही है। अब ये तो सरल था जो मैंने करके बता दिया आपको, है ना? अब मान लो मैं कह दूं 67 की पावर 68 है, तो मतलब तो इसका यह है कि 67 को 68 बार गुणा करो। हकीकत बात तो यह है। लेकिन एक बात समझाओ, अगर 67 को 68 बार अगर अपन ने गुणा कर लिया तो उसका कोई लेना देना है नहीं, खत्म कहानी इसकी तो पूरी। अब यहां एक छोटी सी कहानी समझनी है अपन को, छोटी सी बात समझनी है। क्या समझनी है? ये 67 है, 67 माने विषम, विषम ही तो है।
और विषम नंबर को कभी भी अगर विषम नंबर से गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल विषम ही आएगा। विषम नंबर को विषम नंबर से ही गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल विषम ही आएगा। कोई भी नंबर लीजिए आप, जो आपका मन करता है। 5 मल्टीप्लाई 7 कीजिए 35, समझिए मेरी बात को। 9 मल्टीप्लाई 5 कीजिए 45। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं विषम को विषम से गुणा करोगे तो विषम ही नंबर आएगा, ये कंफर्म है। अरे बोलो यार, सही। अपन को पूरा तो हल करने की जरूरत नहीं, अपन को यूनिट डिजिट से काम है। अब उसी लॉजिक पे काम करो, केवल यूनिट डिजिट वाले पे फालतू दिमाग मत लगाओ। तो ये कंफर्म है कि 9 की जो पावर लगने वाली है वो अंत में विषम ही लगने वाली है। बोलो 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 भाई। 67 को तू 68 बार गुणा करेगा, 67 करेगा, विषम ही आएगा। तो मतलब तो यही हुआ कि 9 की पावर क्या लगेगी, विषम। अगर 9 की पावर विषम लगी तो जैसे मान लो 9 की पावर 1 लगी तो इकाई अंक 9 ही आएगा। अब साइक्लिसिटी को काम करो और 9 की पावर अगर अपन ने 3 लगाई तो भी 9 ही आएगा। अरे बोलो यार, समझो मेरी बात को, बोलो सही है। तो ये विषम ही तो लगेगी इसमें। तो विषम ही अगर लगेगी तो इसका इकाई का जो अंक है वो क्या आना है, 9। आंसर हो गया, हो गया। क्योंकि 9 पे विषम पावर अगर लगाओगे तो उसका इकाई अंक क्या आना है, विषम। तो विषम ही है। ये सवाल नहीं है, ये क्या नियम है। और नियम को जो फॉलो करके चलेगा ना वही इसको कर पाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा। और विशेष रूप से ये साइक्लिसिटी वाला नियम आप पे आना चाहिए। 9 की पावर 1 का मतलब 9, 9 की पावर 2 का मतलब 81 यानी इकाई अंक 1, 9 की पावर 3 का मतलब 729 यानी इकाई का अंक फिर 9, 9 की पावर 4 का मतलब 9261 मतलब इकाई अंक 1। सम पावर अगर होती तो इकाई अंक क्या होता, 1। और विषम पावर है इसलिए इकाई अंक क्या है, 9। तो ये विषम ही आना है और विषम ही आना है। तो कितना ही विषम क्यों ना आ जाए, ये 3 आ जाए, 5 आ जाए और आपका 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, अंततः इकाई का अंक तो इसका 9 ही आना है। हो गया, ये लो। बड़ा छोटा सवाल है लेकिन मतलब भाषा बहुत वैसी है, क्लिष्ट। क्या हुआ लवकुश, छोड़ गया दिमाग लवकुश? ये लवकुश, इसका नाम लवकुश है। आइए अब देखो, इधर देखो। 74 की पावर है 73 की पावर है 72 की पावर है 71। सही है। केवल नियम समझो, उसी से काम हो जाएगा, नहीं तो और कोई करना नहीं। ये 4 है, बस इतना बता दो पावर सम लगेगी या विषम, बस उसी से आंसर आ जाएगा। सम क्यों लगेगी, यहां चेक करें ना, ये क्या है 73 है ना। ये ऊपर तो तू गुणा करके जितनी भी लाएगा, कितनी भी लाएगा मुझे मालूम नहीं, कितनी भी लाया, जितनी भी लाएगा, लेकिन अंत में गुणा तो यही करना है तेरे को, 73। और 73 क्या है, विषम। तो फिर जब विषम को आपस में गुणा करोगे तो विषम ही आएगा, कंफर्म है। बोलो गलत है? तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 की जो पावर लगनी है वो क्या लगनी है, विषम। तो अब साइक्लिसिटी लगा इसकी। 4 की पावर 1 का मतलब 4 है, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 3 का मतलब देखो 64, और 4 की पावर 4 का मतलब देखो 256। विषम जब भी लगेगा तो इकाई का अंक 4 ही आएगा, देख। गलत है?
तो बेधड़क होके कह दे कि इसका इकाई का जो अंक है वो क्या आना है, 4। ये ला सवाल, एक एक लाइन के तो सवाल है पूरे। हम्म, एक ये भी देख लो, इसको तुम सेल्फ कर लेना, ये हो जाएगा तुम पे। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5, 6, 4 फैक्टोरियल तक निकाल लेना, 5 की जरूरत तो है भी नहीं। अंतिम 2 अंक पूछ रहा, 13 आएगा। तुमने कई बार जोड़ लिया इसको, ये 3 आता है ना वो लास्ट में इकाई अंक, तो वो 3 की जगह क्या हो जाएगा, 13। वो देख लेना, अब एक बार जोड़ के 13 ही आएगा, ठीक है ना। इसको आप सेल्फ कर लेना। इसमें क्या हो सकता है, तुम ही कर लो, चलो यार एक बार लगाओ दिमाग, सीधा सवाल है बिल्कुल एकदम से। 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 9 प्लस 1। हम्म, चलो ऐसा करो, कर लाना इसको। ले आया कितना, 4, और ले आन दो, चलो। एक इसको भी देख लो, फटाफट देखो, फास्ट, हटो, बोलो। 7 की पावर 3 की पावर 4n+1, ये हमें एक शर्त दे दी है लेकिन नीचे, बट ये हो गया तो फाइनल सही है। n एक कैसी संख्या है, प्राकृत, एक रख दो, और क्या है, अरे n एक कैसी संख्या है, प्राकृत, तो हो जाएगा, तो कोई खास बात नहीं। बोलो, 7 की पावर 3 और ये 4 अपनी जगह पर है, ये n एक प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब एक रख देता हूं। बोलो तो सही यार भाई, बोलते जाओ। 7 की पावर 3 की पावर 4, जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट, प्लस क्या हो गया, 1। 3 की पावर 4 मतलब क्या हो गया, 81। हाँ भाई बोलो, और प्लस में क्या करने वाले हो, 1। अब तो वही नियम लगा लो, 81 में कितने को भाग दोगे, 4 को, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 अगर बचेगा तो 3 की पावर 1+1, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4। ये तो नहीं है, नॉर्मल सवाल है। इसमें एक बात जरूर याद रखना, कोई लड़का यूं मत कहना ये 1 क्यों रखा है आपने, तो इसमें लिख दिया है उसने, पहले से ही लाइन लिख रही है इसमें ऑलरेडी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है। हो गए, अब तो खत्म है। क्या हुआ, ये ले। अरे तेरी की, ओ भगवान, क्या कर दिया ये मैंने, सॉरी, मैं हल्के में ले गया इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, भैया सॉरी, मेरी गलती से हो गया, माफ कीजिएगा।
ये हो गया 7 और 1 8। सॉरी सॉरी, मेरी गलती से हुआ है वो, मैंने उसको वो 3 समझ लिया, इसको 7 को माफ कीजिएगा, वो मेरी गलती से हुआ है। 7 और 1 8। ध्यान नहीं, वो मैं हल्के में ले गया ना उसको, बोल कुछ नहीं है 81 तो है, ये 3 लगा के उत्तर आ गया। मैंने ज्यादातर ये देखा है, जैसे किसी को थोड़े से भी हल्के में ले गए तो वही गलत हो जाएगा, क्या तो पता लगेगा वाई का नंबर गया, और सब तो सही थे, वो गया, छोटी सी चीज रह गई, सॉरी। ला चलो, हो गया। इसको भी कर दो छोटा सा, ये भी तुम कर सकते हो इसको, ऐसा कठिन सवाल नहीं है, करो देख। यहीं से करता चलूं, ये 5 है इकाई अंक, 5 ही आना है, कितनी भी पावर लगा लो। नहीं, बीच में प्लस है, ये प्लस लगा हुआ, देखो देखते चलो, मैं बोलता चल रहा हूं। ये है 69, 4 का भाग देंगे, अरे बोलो ना यार, 4 का भाग देंगे तो 17 चौका 68, मतलब 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 ही आएगा, लिख दूं। अब तो बहुत सारे सवाल कर दिए, ये 3 आएगा, ये गुणा है फिर बीच में, आगे बढ़ो भाई। ये 9 पावर 1256, अगर एक हिसाब से देखी जाए तो सम ही है, और जब सम पावर होती है तो एक आता है, एक ही आता है, चलो एक आ गया। अच्छा माइनस और है बीच में, ये माइनस लग रहा है, ये देखो आप, ये 4 की पावर 11, 4 की पावर 11 का मतलब अगर करो तो 64, मतलब 4 आएगा, 4 लिख देना दो यार, नहीं लिखूं 4, मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई, 7 की पावर 35, 35 का मतलब बचेंगे 3, 7 को कर दो 3 बार गुणा, 343, मतलब इकाई का अंक आएगा 3। किस किस को नहीं आया समझ में, वो जल्दी बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा फास्ट, केलू बोल जल्दी बोल, फास्ट स्पीड से। 311 में ये लिखा हुआ है 244, पावर में है 311, इकाई दहाई के रूप में 11, 11 में 4 का भाग दे दिया, 4 4 दूनी 8, 3 बच गया, 3 का मतलब 4 पावर 3, मतलब हो गया 64, तो इकाई का अंक 4। और कुछ कहना है किसी को? अरे कुछ और किसी को कुछ बोलना हो तो बोलो जल्दी। नहीं, ये हो गया 5 और 3 8, गुणा लगा के माइनस के 3, और गुणा लगा के 3। सही है, क्या गलती बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, वो तो अब बोलो भाई, इकाई अंक कितना आएगा? हाँ भाई बोलो, इकाई अंक अब कितना आएगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। 8, बताओ कैसे? या तो एक काम करो, सीधा सीधा आइडिया देता हूं, ये 3 बचाए, इसको 10 में से कम कर लो, सीधे ही 7 रह जाएगा, यहां हो जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 3, 8 7 56 और 6 तिया 18, तो इसका इकाई का जो अंक है वो कितना हो जाएगा? 8। अरे इकाई अंक माइनस में नहीं आता है, इसलिए उसे कितने में से घटा लीजिए? 10 में से, मैंने बताया आपको, ये नहीं बताया? तो 10 में से 3 कम किए तो कितने रह गए? 7, गुणा करो 8 आ जाएगा। 8 वालों का सबका सही है। अच्छा ऐसा भी हो रहा है क्या? 8 नाम 72, हाँ सही है, 80 में से घटा लो, माइनस का हो रहा है, वो भी सही है, चल जाएगा, चल जाए काम तो चल जाए। ये बोल रहा है 8 नाम 72, और 72 किसका आएगा? माइनस का, तो 72 के जस्ट पास में कौन आ रहा है?
जो है 80, 80 में से 72 कम कर लो, 8 आ जाएगा, सही है, चलेगा। वैसे ये भी बड़ा यूजेबल नियम है, ये 10 में से घटा देते हैं जो, है ना, अचानक से दिक्कत खड़ी कर सकता है पेपर में ये। सवाल तो छोटा ही है, बनाइए। हटा दूं? चलिए इसको भी, चलो देख लो, मैं ही बता देता हूं। 3 की पावर 4, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे 24 है ना ये, 24 में कितने का भाग दोगे? 4 का, जीरो बचेगा, जीरो मतलब 4 लगाओगे, डायरेक्ट लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस लगा के ये क्या हो गया? 7। अरे यार, ये हो गया 7, 7 की पावर लगेगी 2। अरे 4 नाम 36, 2 ही तो लगेगी। और मत लगाओ 6 का 6 ही छोड़ दो यार, 6 पे तो 6 ही आएगा, इतनी बार पढ़ लिया तुमने। ये 1 आना है, ये सही तो है, ये आपका 9 आना है, ये 6 आना है, 6 और 1 7, -2 बचना है, -2 का मतलब 8, 10 में से घटा लो और तो क्या करोगे, 8। धन्यवाद, बिंदु समाप्त हुआ। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करने का प्रोसेस समाप्त। ये प्रक्रिया थी आपकी इकाई अंक ज्ञात करना। अब कल आपको पढ़ाएंगे शून्यांक ज्ञात करना, जीरो कैसे निकालते हैं। उसके बाद भाज्य अभाज्य से संबंधित सवाल, भाजकता के नियम, फिर फैक्टर, शेषफल प्रमेय, संख्या ज्ञान, उसके बाद विविध,